Assalamu alaikum students. I hope you are well. I am Professor Rajkumar, Department of Biology, Adamji Government Science College, Karachi. Today I am sharing new biology first year book and also discuss chapter number 5, the name of chapter A Cellular Life, that purely concerned with the body section. Today we are discussing the lecture number 4. इससे पहले स्टूडेंट्स हम यहाँ पे लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं और लेक्चर नंबर 4 आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 4 आपके इसी लेक्चर नंबर 4 में सबसे पहले जो हमने यहाँ पे जो एक शॉर्ट क्वेश्चन आपके सामने जो स्लाइड में मैंने शो किया हुआ है, अगर आप उसको देखें तो हम उसको कहते हैं पैरासाइटिक नेचर ऑफ वायरसेस। ये जो पैरासाइटिक नेचर ऑफ वायरसेस हैं आपके इंटरमीडिएट बोर्ड के जो आपके एग्जाम के जो पेपर होते हैं उसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन है ये। और आपको पता है कि आजकल जो शॉर्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम पेपर में आते हैं वो 2 नंबर का होता है या तो 1 नंबर का होता है। जो पैरासाइटिक नेचर ऑफ वायरसेस हैं ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, हम इसको एसक्यू कहते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस कहते हैं। अब इसको बेटा हम देखते हैं कि आपका जो पैरासाइटिक नेचर है वायरसेस में, तो सबसे पहले पैरासाइट है क्या चीज। पैरासाइट हम उन जानदारों को कहते हैं कि दोज ऑर्गेनिज्म दे अटैक ऑन दी अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू गेट द फूड टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इनसाइड द होस्ट। होस्ट की बॉडी के अंदर अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करें। ये सारी कहानी अगर आप देखें तो ये किसकी होती है, पैरासाइट की होती है। तो मीन जब पैरासाइट होता है तो उसका जो डायरेक्ट रिलेशनशिप हो जाता है किसी होस्ट के साथ हो जाता है, हम उसको कहते हैं पैरासाइट कहते हैं। अब हम यहाँ पे वायरसेस की बात करते हैं तो ये जो वायरसेस हैं आपके हम कहते हैं कि पैरासाइटिक नेचर ऑफ वायरसेस। इनकी नेचर कैसी है वायरसेस की यहाँ पे, तो नंबर 1 पे हमने देखें कि हमने यहाँ पे सब हेडिंग दी है कि वायरसेस नीड अ होस्ट सेल। आपकी जब ये वायरसेस की जो नेचर है पैरासाइटिक हैं तो उनको जरूरत होती है पहले आपके होस्ट सेल्स की टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। देखिए लाइफ साइकिल बहुत सारी हैं आपके वायरसेस की, जितने वायरसेस हैं उतनी उनकी लाइफ साइकिल है। कोई अपनी लाइफ साइकिल बैक्टीरिया के अंदर कंप्लीट करता है, कोई वायरसेस, कोई अपनी लाइफ साइकिल जाके कंप्लीट करता है आपकी ह्यूमन बॉडी के अंदर। इसी तरह से कोई जाके फंजाई में करता है, कोई जाके एनिमल के अंदर। हम देखते हैं कि जो इतने सारे वायरसेस हैं वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ लिखा हुआ है कि हमने यहाँ पे राइट डाउन किया हुआ है कि सिंस वायरसेस आर नॉन सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे आर यूजलेस इन एब्सेंस ऑफ द होस्ट सेल्स। जब ये होस्ट सेल नहीं होंगे तो ये वायरसेस आपके यूजलेस हैं, लेकिन जैसे ये जानदार के बॉडी के अंदर चले जाएंगे तो यूजफुल बन जाते हैं। देखिए ये जो यूजफुल जानदारों के लिए नहीं होते, ये अपने आप के लिए होते हैं, क्योंकि इनकी जो ये बॉडी में दाखिल ही इसीलिए होते हैं ताकि वो अपनी गिज़ायत हासिल करें और अपनी प्रोडक्शन करें, अपनी स्पेशीज को मेंटेन करें। जैसे एक बैक्टीरियोफेज वायरस है, एक वायरस एक आपके जो बैक्टीरिया के अंदर दाखिल हो जाते हैं तो उसमें से आप देखें बहुत सारे वायरसेस की तैयारी हो जाती है, लेकिन जब ये होस्ट की बॉडी से बाहर है तो ये यूजलेस है। नंबर 2 पे सिंस दे लैक एनी सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनेली मेटाबॉलिक मशीनरी, क्योंकि आपके पास जो वायरसेस हैं इनके पास मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं है, ऑर्गेनेली नहीं है टू प्रोड्यूस द एनर्जी बनाने के लिए ऑन देयर ओन, अपनी एनर्जी बनाए, टू मैन्युफैक्चर द प्रोटीन, अपना प्रोटीन तैयार करें या एनी अदर मैक्रो मॉलिक्यूल की तैयारी करें। दे एसेंशियली नीड फंक्शनिंग अ सेल that can give the resource that need to develop their own structure। देखिए अगर ये मशीनरी इनके काम नहीं करती, इनके पास ऑर्गेनेली नहीं है, वो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करते, और साथ साथ फिर हम देखते हैं कि जो मैक्रो मॉलिक्यूल की तैयारी होती है वो भी नहीं करते ये। लेकिन इनके लिए क्या जरूरी है, अगर इनके पास कोई सेल हो, लिविंग सेल हो, तो फिर ये इनके लिए एक रिसोर्स बन जाता है, सोर्स चाहिए इनको, और वो अपने आप को डेवलप कर देते हैं। नंबर 3 पे आई हैव रिटन हियर द अ सेल दैट कंट्रोल द ऑल लाइफ्स एसेंशियल प्रोसेस एंड कंटेन एवरीथिंग नीडेड टू कंट्रोल देम। अगर हम जब सेल को चेक करते हैं तो उसमें बहुत सारे प्रोसेस के जो एसेंशियल चीजें होती है वो सारी मौजूद होती हैं, लेकिन वो वायरसेस में नहीं है। नंबर 4 पे द न्यूक्लिक एसिड ऑफ वायरसेस कंटेन द एक्सट्रीमली पोटेंट जीन्स। आपके जो वायरसेस हैं जब हम इनको चेक करते हैं तो उनमें जो न्यूक्लिक एसिड होता है, जिनको कहते हैं लिविंग कैरेक्टर कहते हैं, जिनको हम आरएनए डीएनए कहते हैं, एक्सट्रीमल सॉरी पोटेंट जीन्स सॉरी, that have the potential to overtake the and forcibly drive all the cellular metabolic machinery।
including organelle enzyme to function accordance with the instruction of the viral genomes। जब ये होस्ट की बॉडी में दाखिल हो जाते हैं और इनके हमें पता है कि जो इनके जो दाखिला होती है वो वायरस की खुद की नहीं है, बल्कि वो अपने न्यूक्लिक एसिड को दाखिल कर देते हैं। जब इनके न्यूक्लिक एसिड दाखिल हो जाते हैं तो वो आपके जो होस्ट हैं, आपके जो सेल हैं, और उनको वो कंट्रोल कर देते हैं। इंस्ट्रक्शन सारे वायरस की चलती है यहाँ पे ये, और वो एंजाइम ऑर्गेनेली सारी चीजें अगर आप चेक करें तो सारे इनके कंट्रोल में आ जाती हैं। नेक्स्ट पे स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देखते हैं कि वायरसेस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, ऑलरेडी आई डिस्कस्ड। अगर आप देखें तो बिफोर एंड अगर आप हमारी जो लेक्चर 1, 2 और 3 में देखें तो वहाँ पे हम ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट की बात कर चुके हैं। लेकिन फिर भी हमने राइट डाउन किया हुआ कि दे आर इनकेपेबल टू प्रोड्यूस देमसेल्फ इंडिपेंडेंटली आउटसाइड द सेल, बट अनलाइक द पैरासाइट्स viruses are generally infectious that only reproduce inside the living cells only। देखिए, जब ये इंट्रासेलुलर पैरासाइट है मीन विद इन ए सेल और ऑब्लिगेट है, इनको जिंदा सेल की जरूरत होती है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, और अगर ये इंडिपेंडेंटली आउटसाइड है तो कुछ नहीं कर पाएंगे। बट अनलाइक द पैरासाइट वायरस आर जनरली इन्फेक्शियस, जैसे दूसरे पैरासाइट होते हैं इसी तरह से वायरसेस भी आपके पास पैरासाइट है और इन्फेक्शियस हैं, दैट ओनली प्रोड्यूस इनसाइड द लिविंग सेल्स ओनली। Viruses not only use the cellular organelle but also use energy molecule to deplete and produce the energy for their genome replication, capsid protein, envelope molecules। देखिए स्टूडेंट, जो लास्ट में हम इसके बारे में जो बात करें कि वायरस नॉट ओनली यूज द सेलुलर ऑर्गेनेली, आपके जो सेल के जो होस्ट के जो सेल है उनके ऑर्गेनेली को सिर्फ इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि अगर आप देखें तो आल्सो यूज द एनर्जी मालिक्यूल को इस्तेमाल करते हैं टू डिप्लेट एंड प्रोड्यूस द एनर्जी फॉर देयर जीनोम। ये क्या करते हैं, अपने जीनोम की तैयारी के लिए उस एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं। वो अपनी जीनोम की कॉपी बनाते हैं और कैप्सिड की कॉपी बनाते हैं, एनवेलप मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ये एनवेलप मॉलिक्यूल, कैप्सिड प्रोटीन और जीनोम रिप्लिकेशन है, इन सब की तैयारी करते हैं। और एक किसकी तैयारी करते हैं, ये अपने आप के लिए तैयारी करते हैं। अगर रिप्लिकेशन होती है तो किसी होस्ट के डीएनए के नहीं होती, जीनोम की, बल्कि ये अपनी करते हैं। कैप्सिड जो तैयार होता है किसी होस्ट के लिए तैयार नहीं करते, बल्कि ये अपने लिए तैयार करते हैं। एनवलप जो तैयार करते हैं वो होस्ट के लिए नहीं, बल्कि ये अपने लिए तैयार करते हैं। इट मीन्स अगर आप देखें तो जो ये पैरासाइटिक नेचर है आपके वायरसेस की, ये सारी हम यहाँ देखना चेक करना चाहें तो 1 से लेके आप लास्ट तक अगर आप देखें तो आपको ये जो यही नजर आती हैं। ये तो हमने देखा एक शॉर्ट क्वेश्चन था आपका इनका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, पैरासाइटिक नेचर ऑफ द वायरसेस, ये वायरसेस की पैरासाइटिक नेचर कैसे होती है। स्टूडेंट, हम एक और शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आगे, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने आपके स्क्रीन पे जो अगर आप देखें तो जो आपको नजर आ रहा है, और जिसको हम कहते हैं कि हाउ वायरस सर्वाइव इनसाइड द होस्ट सेल, कि आपके जो वायरस सर्वाइव करते हैं इनसाइड द होस्ट सेल, कैसे सर्वाइव करते हैं, जब ये सेल के अंदर दाखिल हो जाते हैं तो क्या करते हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं। तो स्टूडेंट्स, नंबर 1 पे हमने जो लिखा हुआ है कि प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट्स आर टू ऑफ द होस्ट सेल्स। Generally, when we discuss about the cell, we have found are the two type of the cell, prokaryote cell, eukaryote cells। ये दो तरह के सेल्स होते हैं। That viruses can live in, आपके ये viruses that can live in, इसके अंदर रहते हैं, आपके चाहे यूकैरियोटिक सेल हो चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो। जैसे आपका बैक्टीरिया है वो प्रोकैरियोटिक सेल है, वायरसेस में भी दाखिल हो जाते हैं, सर्वाइव करते हैं। आपके जानदार जो है, जैसे इंसानों की बॉडी के अंदर HIV चला जाता है, आप इंसानों की बॉडी का जो सेल्स है वो यूकैरियोटिक है, और HIV सेल्स अगर आप चेक करना चाहें, HIV वायरस अगर आप चेक करना चाहें तो HIV वायरस जो एड्स फैलाते हैं, देखें आप, ये इन दोनों सेल के अंदर रहते हैं। वायरसेस कैन रेजिस्ट द इम्यूनो सिस्टम ऑफ द होस्ट सेल इन वैरायटी ऑफ वेज इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। जब वायरसेस आपके इम्यूनो सिस्टम के पास जाके वो रेजिस्ट करते हैं, और इम्यूनो सिस्टम हमें पता है कि होस्ट सेल जो है आपके पास मौजूद हैं। जैसे अगर हम देखें बैक्टीरिया देखें, हम अपनी बॉडी को चेक करें तो आपकी जितने भी जो जानदार होते हैं उनमें एक सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं इम्यूनो सिस्टम कहते हैं। ये जो इम्यूनो सिस्टम है जिनकी हम यहाँ बात कर रहे हैं, ये इम्यूनो सिस्टम एक डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम होता है। इनके बारे में हम अभी यहाँ तो डिटेल नहीं देंगे, लेकिन इम्यूनो सिस्टम के बारे में आपके आने वाली बहुत सारी वीडियोस में मैं आपको प्रेजेंट करूंगा। इम्यूनो सिस्टम कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम कहते हैं।
बॉडी के अंदर जितने भी जरासीम दाखिल हो जाते हैं, आपके पानी के थ्रू, एयर के थ्रू, आपके इस एनवायरमेंट से जब आपकी बॉडी में दाखिल हो जाते हैं, आपकी बॉडी के अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम होता है जो आपकी बॉडी को सेव करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, टू किल द फॉरेन एजेंट, टू किल द जर्म्स, इन जरासीम का खात्मा करते हैं। तो जब ये वायरसेस आपके जब दाखिल हो जाते हैं तो वायरसेस कैन रेजिस्ट द इम्यूनो सिस्टम ऑफ द होस्ट सेल, आपके होस्ट सेल का जो इम्यूनो सिस्टम है उनसे वो रेजिस्ट करते हैं जाके ये, और वो डिफरेंट वे में करते हैं। तो इनके बारे में मैंने वन बाय वन यहाँ पे आई रिटन हियर थी। नंबर 1 पे अगर आप चेक करें तो नंबर 1 पे लिखा है कि डिग्रेडिंग होस्ट सेल जीनोम। आपके जो होस्ट सेल हैं उनके जो जीनोम है उनको डिग्रेड करते हैं, डिग्रेडिंग करते हैं। कैसे? व्हेन फेज वायरसेस, आपके जो वायरसेस हैं जब इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरियल सेल को, जैसे इन्होंने एक बैक्टीरियल सेल पे अटैक कर दिया, इट्स डीएनए प्रोड्यूस द एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। इनका जो डीएनए है जब उसकी बॉडी में दाखिल हो जाता है तो वो प्रोड्यूस करते हैं एक एंजाइम जिसको हम कहते हैं एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कहते हैं, टू ब्रेक डाउन द बैक्टीरियल सेल्स डीएनए। जब आपके ये वायरसेस आपके बैक्टीरियल सेल पे हमला करते हैं तो जाहिर है बैक्टीरियल सेल के पास ऊपर वाली एक वाल होती है, वो उसकी हिफाजत करती है। लेकिन उस हिफाजती वाल को तोड़ने के लिए ये इनके जो डीएनए होता है आपके वायरसेस का, न्यू फेजेस का, वो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम रिलीज करते हैं और वो आपके जो बैक्टीरियल सेल की जो अगर आप वॉल देखें उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं और जाके अंदर जाके वो डीएनए को भी तोड़ देते हैं। कौन से डीएनए को तोड़ते हैं? बैक्टीरियल डीएनए को तोड़ देते हैं। बैक्टीरियल डीएनए को उन्होंने तोड़ दिया और आपके ये वायरसेस इन्होंने हमला कर दिया आपके बैक्टीरिया के ऊपर, और बैक्टीरिया के अंदर दाखिल होने के बाद जाके वो बैक्टीरियल डीएनए को तोड़ देते हैं एंड रेगुलेट द वायरल ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन। स्टूडेंट यहाँ पे जो दो टर्म आ गए हैं, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, देखिए ये जो टर्म आप यहाँ देखें तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में जाके आप उसका मुताला करते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, ये जाके उनको रेगुलेट करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कहते हैं कि डीएनए टू फॉर्म द आरएनए, आरएनए टू फॉर्म द प्रोटीन्स। जब डीएनए आरएनए को बनाते हैं तो ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है, और जब आरएनए प्रोटीन बनाता है तो ट्रांसलेशन कहते हैं। तो मीन आप इसको अगर देखें, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन की मीनिंग है कि जो प्रोटीन सिंथेसिस का जो मैकेनिज्म है ये इनको रेगुलेट कर देते हैं। आपके बैक्टीरिया का जो 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 भी प्रोटीन सिंथेसिस का जो मैकेनिज्म है, ये वायरसेस का जो डीएनए है, वायरसेस का जो डीएनए है उनको वो न्यूक्लिक एसिड है जो जीनोम है उनको कंट्रोल कर देते हैं और बैक्टीरियल डीएनए को तोड़ देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं। एंड रिप्लिकेशन टू प्रोड्यूस द वायरल प्रोटीन नीडेड टू क्रिएट ए न्यू फेजेस वायरस। जब ये आपके बैक्टीरिया के जीनोम को तोड़ देते हैं और उनकी प्रोटीन मशीनरी को कंट्रोल में कर देते हैं तो वो जाके एक तो अपनी कॉपी बनाते हैं, वो अपनी डीएनए की कॉपी बनाते हैं। कौन बनाते हैं? वायरसेस बनाते हैं। और साथ साथ वो इस तरह के प्रोटीन बनाते हैं और जो आपके न्यू वायरसेस की तैयारी में इन्वॉल्व। इसकी मीनिंग क्या है कि आपके जब ये वायरसेस बैक्टीरिया की बॉडी में दाखिल हुए, बैक्टीरिया के डीएनए को तोड़ दिया और बैक्टीरिया की मशीन को कंट्रोल कर देते हैं। उनका जो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन मैकेनिज्म है उनके थ्रू वो प्रोटीन की तैयारी करते हैं और वो इस तरह के प्रोटीन बनाते हैं कि जाके वो आपके जो नए नए वायरसेस हैं, अगर एक वायरस दाखिल हुआ है तो बहुत सारे वायरसेस की तैयारी होती है और वायरसेस के जो तैयारी में जो प्रोटीन इस्तेमाल होते हैं वो यहाँ तैयार करते हैं। नंबर 2 पे स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे राइट डाउन किया हुआ है कि डीएक्टिवेटिंग द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, डीएक्टिवेटिंग द कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम। अब बात आती है डीएक्टिवेटिंग, तो आप समझ रहे होंगे इंग्लिश वर्ड है ये। बात आती है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या है। देखिए स्टूडेंट, ये जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है हम इनको कहते हैं कि कॉम्प्लीमेंट इज अ सिस्टम ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन that can be activated directly by the pathogen and induce a series of inflammatory response that help to fight the infection। इसकी मीनिंग ये है कि स्टूडेंट्स जो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जो कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है कि अगर आपकी बॉडी में कोई जरासीम दाखिल हो जाता है तो जब आपके बॉडी में कोई फॉरेन एजेंट दाखिल हो जाता है तो आपके जो कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम है, जब हम इनकी बात करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम में प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं आपके ब्लड के अंदर, आपके इम्यून सिस्टम का एक हिस्सा है ये। और आपके ये आपके जो ब्लड सिस्टम का, इम्यून सिस्टम का जो हिस्सा है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, उसमें आपके प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं और वो प्लाज्मा प्रोटीन आपके क्या करते हैं, उन पैथोजन जब दाखिल हो जाते हैं तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो जाके उनसे फाइट करते हैं। अब यहाँ पे हमने लिखा है कि जो ये फाइटिंग सिस्टम है इनको भी यहाँ पे जाके वो डीएक्टिवेट कर देते हैं कि डीएक्टिवेटिंग द कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को क्या करते हैं? डीएक्टिवेट करते हैं।
तो यहाँ पे नंबर 1 पे हमने लिखा हुआ है कि अ कंपोनेंट ऑफ इनेट इम्यूनिटी। देखें आपके पास ये भी एक इम्यूनिटी का एक टाइप है, इनेट, एडाप्टिव, इस तरह के इम्यूनिटी के टाइप्स होते हैं। ये जाके हम आगे जाके आने वाली वीडियोस में देखेंगे, और वो एक इम्यूनो सिस्टम का एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है, वहाँ हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ अगर हम इसको ज्यादा चलेंगे तो आपको इस टॉपिक से हट जाएंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आपके पास जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, अगर कोई फॉरेन एजेंट बॉडी में दाखिल होता है, जरासीम दाखिल होता है, तो आपकी बॉडी में जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो फाइट करते हैं अगेंस्ट द पैथोजन, पैथोजन के मुकाबले में लड़ते हैं ये। लेकिन ऐसे सिस्टम को भी ये क्या कर देते हैं, आपके सिस्टम को वो वीक कर देते हैं, डीएक्टिवेट कर देते हैं। अ कंपोनेंट ऑफ इनेट इम्यूनिटी is the complement system. It is made up of the plasma protein that become the active when a pathogen is found. जब पैथोजन होते हैं तो ये प्लाज्मा प्रोटीन एक्टिवेट हो जाते हैं। ये तो हम कहते हैं जनरली एक्टिवेट होते हैं। लेकिन जब ये वायरसेस दाखिल होते हैं तो वायरसेस क्या करते हैं, वायरसेस प्रिपेयर द प्रोटीन्स दैट इमिटेट द कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन एक्टिवेटर्स। इमिटेट की मीनिंग है ये कॉपी बना देते हैं आपके कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन एक्टिवेटर्स की, और ब्लॉक कर देते हैं कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन बिफोर दे रीच द होस्ट सेल। आपके जो होस्ट सेल के अंदर जब ये दाखिल हो जाते हैं तो वो जाके आपके इस सिस्टम को जाके ब्लॉक कर देते हैं। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आपका डीएक्टिवेट हो जाता है। जब ये डीएक्टिवेट हो जाता है, ऐसा सिस्टम जो आपकी बॉडी की हिफाजत करता है, और इस वायरस की वजह से वो डीएक्टिवेट हो जाए, तो मीन वो वायरस के लिए तो मुफीद है लेकिन होस्ट के लिए मुफीद नहीं है। दैट कैन बी हार्म फॉर द होस्ट बॉडी हियर। तो दूसरा हम यहाँ पे देखते हैं कि डीएक्टिवेटिंग द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हियर। नेक्स्ट थर्ड पे हम देखते हैं स्टूडेंट के वायरसेस ब्लॉक द इंटरफेरॉन रिस्पांस। देखिए इंटरफेरॉन रिस्पांस, इंटरफेरॉन हम एक प्रोटीन है ये। आई written here the protein known as the interferon are generated by the viral infected cell. जैसे ही वायरस आपके सेल के अंदर दाखिल हो जाता है, किसी होस्ट की बॉडी में दाखिल हो जाता है, तो वायरसेस क्या करते हैं, इंटरफेरॉन रिलीज करते हैं। इंटरफेरॉन की रिलीजिंग ये समझा जाए कि बॉडी में वायरस का दाखिला हो चुका है, क्योंकि इंटरफेरॉन एक प्रोटीन है, ये प्रोटीन की तैयारी हो रही है यहाँ पे। और ये जो इंटरफेरॉन है एंड एक्ट एज अ सिग्नल फॉर इम्यूनो सिस्टम टू रिएक्ट। मीन आपके बॉडी में जब इंटरफेरॉन की रिलीजिंग हो जाती है वायरल की एंट्री के बाद, तो ये सिग्नल आपका जाहिर हो जाता है कि आपके इम्यूनो सिस्टम को कहते हैं कि आप रिएक्ट करें, आप एक्टिवेट हो जाएं, आप सेल को बचाएं। सेल अपने आप को बचाने के लिए इंटरफेरॉन रिलीज करते हैं कि वायरस आ गया है, अब आप हमें बचाएं, सेल को बचाएं, आप अपनी किरदार अदा करें यहाँ पे। इन कंट्रास्ट viruses stop to production of proteins by blocking the specific gene and interfering with the metabolic process here. देखिए जनरली तो इंटरफेरॉन प्रोड्यूस होगा जब वायरस दाखिल होते हैं, लेकिन ये वायरसेस इतने होशियार होते हैं, इन कंट्रास्ट में ये क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन। उन प्रोटीन की तैयारी को वो स्टॉप कर देते हैं बाय ब्लॉकिंग द स्पेसिफिक जीन। वो खास किस्म के जो जीन जो आपके इंटरफेरॉन को बनाते हैं, और इंटरफेरॉन बनेगा तो इम्यूनो सिस्टम आपका बहाल हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, इम्यूनो सिस्टम रिएक्ट करेगा। और जब इंटरफेरॉन की तैयारी आपकी ब्लॉक हो जाएगी, क्योंकि वो स्पेसिफिक जीन जो वो ब्लॉक कर देते हैं, और किसकी वजह से ब्लॉक करते हैं, आपके वायरसेस कर देते हैं। इनके मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है वो उनको वीक कर देते हैं। अब इसकी मीनिंग क्या है कि आपके इंटरफेरॉन की तैयारी नहीं हो रही है, मीन वायरसेस ब्लॉक द इंटरफेरॉन रिस्पांस, आपके इंटरफेरॉन रिस्पांस का सिस्टम को ब्लॉक कर दिया है यहाँ पे। नंबर 4, इनएक्टिवेशन ऑफ मेजर हिस्टोकॉम्पेबिलिटी कॉम्प्लेक्स, हम उसको कहते हैं एमएचसी कहते हैं। ये भी आप जाके आप जब इम्यूनो सिस्टम की डिटेल आप उसका मुताला करेंगे तो आपको वहां हम समझाएंगे कि एमएचसी है क्या चीज। ये एमएचसी 1 भी होता है, एमएचसी 2 भी होता है। लेकिन जब ये जिक्र आ गया है यहाँ पे कि इन एक्टिवेशन ऑफ मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, तो पहले हमें एमएचसी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, फिर हम उसको इनएक्टिवेट करेंगे वायरसेस के थ्रू यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, हम जो एमएचसी है हम कहते हैं कि मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स है, ये है क्या चीज। हम इनको ये इस तरह से आप इसको ब्रीफ कर सकते हैं कि अ ग्रुप ऑफ जीन्स, आपके एक जीन्स का ग्रुप होता है दैट कोड फॉर द प्रोटीन्स, जो प्रोटीन बनाने पे के कोड होते हैं उनके पास, फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ सेल, सेल के जो सरफेस होती है वहां पे ये मौजूद है। आपके जीन्स का ग्रुप है और वो कोड बनाते हैं प्रोटीन के, और वो सरफेस सेल के सरफेस पे मौजूद है। दैट हेल्प द इम्यूनो सिस्टम टू रिकग्नाइज द फॉरेन सब्सटेंस। मीन ये आपके जो ग्रुप ऑफ जीन जो प्रोटीन कोड होते हैं और वो सरफेस सेल की सरफेस पे मौजूद होते हैं, और जो आपके इम्यूनो सिस्टम को हेल्प करते हैं कि आप रिकग्नाइज करें फॉरेन एजेंट को,
अगर कोई बाहर से कोई जरासीम दाखिल हो जाता है तो उसको रिकग्नाइज करने में आपके पास MHC हेल्प करते हैं। अब देखें कि हेल्प कब करेंगे, जब अगर कोई नॉर्मल चीज कोई और बॉडी में जरासीम दाखिल हो जाए, वायरसेस के अलावा कोई बैक्टीरिया दाखिल हो जाए, कोई और अदर पैथोजन दाखिल हो जाए, तो उसमें उसके लिए तो हम कहेंगे MHC ठीक है, इट इज एक्सेप्टेबल, इसकी तैयारी होगी और वो रिकग्नाइज भी करेंगे। अब रिकग्नाइज करेंगे, उसका खात्मा भी जाके करेंगे। लेकिन जब वायरसेस की बात आती है तो हमने यहाँ पे नंबर 4 पे लिखा हुआ है कि इनएक्टिवेशन ऑफ मेजर हिस्टोकम्पेबिलिटी कॉम्प्लेक्स, वायरसेस सप्रेस द हेल्पर टी सेल। आपके जो टी सेल्स हैं, जो हेल्पर टी सेल्स हैं, उनको सप्रेस कर देते हैं। टी सेल क्या है? दीज आर द सेल्स ऑफ द इम्यूनो सिस्टम, या आपके इम्यूनो सिस्टम के, ये समझे कि ये आपके सोल्जर हैं। तो आपके जैसे अगर आप देखना चाहें कि हमारी डिफेंस सिस्टम के लिए आपके यहाँ आर्मी होती है, फौज होती है, इसी तरह से बॉडी के अंदर जो आर्मी, जो फौज है, वो आपके हेल्पर टी सेल्स वगैरह होते हैं, बहुत सारे टी सेल्स होते हैं। और ये उनको वायरसेस क्या करते हैं? सप्रेस कर देते हैं टू डिस्प्ले द वायरल कंपोनेंट प्रेजेंट बाय द MSC व्हिच डिले द डिटेक्शन ऑफ वायरस इन्वेजन। तो ये आपके जो ये जो मेजर हिस्टोकम्पेबिलिटी कॉम्प्लेक्स है वो इनएक्टिवेट हो जाती है, मीन आप फॉरेन एजेंट को रिकग्नाइज नहीं कर पाते। नंबर 5 पे वायरसेस सप्रेस टी सेल एक्टिवेशन। देखिए, जो जैसे टी सेल्स होते हैं इसी तरह से बी सेल्स भी होते हैं, दीज आर द पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम। या आपके ये भी डिफेंस मैकेनिज्म सेल्स में बॉडी में इस्तेमाल होते हैं। तो आई हैव रिटन हियर द सम वायरसेस क्रिएट अ सिस्टम टू वीकन द बी सेल्स एबिलिटी टू डिटेक्ट द वायरल एक्टिविटी एंड टू प्रिवेंट द बी सेल्स फ्रॉम द प्रोलिफरेटिंग एंड डिफरेंशिएटिंग। कहते हैं कि जो आपके जो कुछ वायरसेस हैं वो क्रिएट करते हैं सिस्टम टू वीकन द बी सेल, आपके जो बी सेल्स की जो एबिलिटी है उसको वीक कर देते हैं। जब आपके बी सेल की एबिलिटी वीक हो जाती है तो वैसे वो डिटेक्ट करते हैं, वायरल एक्टिविटी को डिटेक्ट करते हैं, लेकिन अब वो डिटेक्ट कर ही नहीं पाएंगे। आपके कैसे बचा होगा बॉडी का? यहाँ बहुत सारे जरासीम दाखिल हो जाएंगे, उसका खात्मा होता रहेगा, वायरसेस भी अपना काम करते रहेंगे। तो ये आपके बी सेल की सप्रेशन भी करते हैं। और ये हम यहाँ पे देखते हैं कि लास्ट में नंबर 6 पे हम देखते हैं, ये आपके पास जो लास्ट है इसी टॉपिक की पॉइंट हम देखते हैं कि वायरसेस कैन अल्टर देयर जीनोम। वायरसेस अल्टर करते हैं जीनोम को। इन किसके जीनोम को अल्टर करते हैं? जब ये होस्ट की बॉडी में दाखिल हो जाते हैं। वायरसेस आर एबल टू म्यूटेट, viruses are able to mutate and regularly alter their genome makeup, making the medicines and vaccination less effective and they survive in the host cells. वायरसेस जो होते हैं आपके जो बॉडी में जब ये दाखिल हो जाते हैं तो उनके बॉडी में दाखिल होने के बाद जाके वो उनके जो जीनोमिक कंडीशन होते हैं, जीनोमिक मेकअप होता है, उसको वो अल्टर कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, मेकिंग द मेडिसिन्स एंड वैक्सीनेशन लेस इफेक्टिव एंड दे सर्वाइव इन होस्ट सेल्स। एक तो हमने क्या देखा कि वायरसेस कैन अल्टर देयर जीनोम, ये अपने जीनोम को अल्टर कर देते हैं। अब जब ये अपने जीनोम को अल्टर करते हैं तो आप देखें कि हम कहते हैं ना कि ये वायरल इन्फेक्शन है। अब वायरल इन्फेक्शन है तो इसके लिए कोई मेडिसिन काबिल कबूल होती नहीं है। क्यों? क्योंकि ना इसके लिए कोई वैक्सीन यहाँ पे एक्सेप्टेबल है, ना कोई इतनी मेडिसिन। क्यों? क्योंकि ये अपने म्यूटेंट जेनेटिक मेकअप को वो चेंज करते रहते हैं। जब ये चेंज करते रहते हैं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो ये और हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि हम इसको कुछ कर ही नहीं पाते। वायरसेस कैन अल्टर देयर जीनोम। तो बेटा यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे वी हैव सीन हियर दी, हमने यहाँ पे अब डिस्कस किया कि हाउ वायरसेस इन सर्वाइव इनसाइड होस्ट सेल। होस्ट सेल के अंदर ये कैसे सर्वाइव करते हैं। एक तो डिग्रेडिंग देखा, डीएक्टिवेशन हमने देखी, और वायरस ब्लॉक द इंटरफेरॉन हमने देखा, इनएक्टिवेशन ऑफ हिस्टोकम्पेबिलिटी देखी, वायरसेस सेपरेट द बी सेल्स, और वायरसेस कैन अल्टर देयर जीनोम, जीनोम को अल्टर कर देते हैं। ये सारी चीजें देखी। यहाँ पे हमने बेटा देखा कि आज हमने जो लेक्चर नंबर 4 के अंदर जो हमने डिस्कशन किए, दो टॉपिक की, और दोनों ये आपके पास एक तो बिल्कुल ये शॉर्ट क्वेश्चन है, और दूसरा जो हमने आपको यहाँ पे दिया हुआ है वो भी एक शॉर्ट क्वेश्चन में ही आता है। दोनों की आप तैयारी अच्छी तरीके से करें। अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हैं आप मुझसे कमेंट्स के अंदर। आई होप आपको मेरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, जल्द से जल्द मैं आपको उसका रिस्पांस दूंगा। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट दें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप अपनी बेल आइकन को भी आप प्रेस करें, ताकि मेरी जो आने वाली वीडियोस हैं उनके बारे में आपको इंडिकेशन हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज।